नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज डायबिटीज के चैप्टर 14 में यानी डायबिटिक किडनी डिजीज के पार्ट 2 में हम बात करेंगे डायबिटिक किडनी डिजीज को किस तरह से रोका जाए और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में यानी कि चैप्टर 13 में हमने जाना था डायबिटिक किडनी डिजीज क्या है, क्यों होता है, कौन कौन से स्टेजेस है, सिम्टम्स क्या है और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। डायबिटिक किडनी डिजीज की ट्रीटमेंट जितनी ज्यादा जल्दी से शुरू हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि लंबे समय तक अगर डायबिटिक किडनी डिजीज रहता है तो इन फ्यूचर ESRD यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज में वह कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर डायबिटिक किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट में मेनली दो लक्ष्य सामने आते हैं। पहला यह कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में लाना और दूसरा ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण में लाना। अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है मेडिकेशंस। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें डॉक्टर्स ACE इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब करके देते हैं। यह मेडिसिन ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल लाने में मदद करती है। उसके साथ साथ जो लोग ओबेस है, ओवरवेट है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण में लाने के लिए डॉक्टर्स स्टेटिन प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों में विटामिन D3 की कमी है उन्हें पूरा करने के लिए डॉक्टर्स उन्हें विटामिन D3 सप्लीमेंट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सन 2018 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के द्वारा एक ट्रीटमेंट गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें जिस व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज है साथ ही साथ डायबिटिक किडनी डिजीज है उस व्यक्ति को SGLT2 इनहिबिटर्स या फिर GLP-1RAs टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए। यह दोनों मेडिसिन के मदद से कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स और साथ ही साथ CD के प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण में लाना। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है साथ ही साथ अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मतलब जो लोग डायबिटिक है और वह अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, उन्हें डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं जिसकी मदद से ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रण में रहता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो डायबिटिक है तो अगर वह व्यक्ति अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में करता है, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में करता है, तो इन फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आई प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इसी सीरीज के चैप्टर 10 में मैंने डिटेल में बताया है कि डायबिटीज की ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, डायबिटीज को किस तरह से रोका जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। तीसरा ऑप्शन है डाइटरी चेंजेस। जैसे हमें पता है कि डायबिटिक किडनी डिजीज के पीछे अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इस पर अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। कुछ फ्लूइड्स, कुछ एलिमेंट्स को ट्रैक करना जरूरी होता है, जैसे कि सबसे पहला है पानी। वैसे पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर उसे नियत मात्रा में, तय की गई मात्रा में पिया जाए तब। अगर किसी व्यक्ति को किडनी संबंधित समस्या है और वह पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पीता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी उन्हें पिया है वह अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाएगा और यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर क्रिएट होगा और साथ ही साथ किडनी पर भी प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज किडनी भी डैमेज हो सकती है। दूसरा है सोडियम। जिन लोगों को किडनी संबंधित समस्या है उन्हें सोडियम के इंटेक में बहुत ही ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना कम सोडियम वाला खाना खाना चाहिए। तीसरा है प्रोटीन। जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स है उन्हें हो सके उतना कम प्रोटीन वाला खाना खाना है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वाला खाना नहीं खाना। अगर ऐसा करते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, तो वेस्ट बिल्डअप होगा जिसकी नेगेटिव इफेक्ट किडनी पर होगी और किडनी डैमेज हो सकती है। चौथा है फॉस्फोरस। जिन लोगों को किडनी संबंधित समस्या है उनमें अगर फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी तो बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी नेगेटिव इफेक्ट किडनी पर हो सकती है। पांचवा है पोटेशियम। जिन लोगों को किडनी संबंधित समस्या है उनके शरीर में पोटेशियम की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। अगर पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल नहीं किया गया तब उसकी नेगेटिव इफेक्ट नर्व सेल्स पर होती है और नर्व सेल्स डैमेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं एंड स्टेज ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक किडनी डिजीज है, समय पर इलाज नहीं किया गया, तो आगे चलकर ESRD यानी कि एंड स्टेज डिजीज में वह कन्वर्ट हो सकता है। तब हमारे पास सिर्फ दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बचते हैं, एक तो डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, जब तक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर डायलिसिस पर ही निर्भर रहते हैं।
अगर ब्रीफ में बात करें डायलिसिस की, तो मशीन के जरिए हमारा ब्लड है उसे फिल्टर किया जाता है, ब्लड में से जो वेस्ट है उसे निकाल दिया जाता है। अगर सिंपली हम बात करें तो हमारी किडनी जो शरीर के अंदर काम करती है, वही काम मशीन के द्वारा शरीर के बाहर किया जाता है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जब डॉक्टर्स को लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण हो गया है, तब डॉक्टर्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर डोनर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे जो रेसिपिएंट होता है, जिसको किडनी देनी है, मतलब जिसको किडनी की जरूर है, और जो डोनर होता है जो किडनी दे रहा है, उसके बीच में जितना क्लोज रिलेशन हो उतना ही अच्छा है, उतना ही जो ऑर्गन रिजेक्शन के जो चांसेस है वह कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर क्लोज डोनर की किडनी मिल जाती है तो डॉक्टर्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान में रखने की बात यह है कि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो, इसीलिए डॉक्टर्स आपको कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन का सेवन करने को बोलते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यह जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है उसका लाइफ लॉन्ग भी यूज करना पड़ सकता है, जिसकी साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होती है और लेटर आपको यह सब सामने आता है। अब बात करते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज को किस तरह से रोका जाए, यानी कि प्रिवेंशन किस तरह से होगा उसके बारे में। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि कोई भी रोग हो उसकी ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि उस रोग को होने से ही रोका जाए। यानी कि डायबिटिक किडनी डिजीज अगर हुआ है तो उसको ट्रीट करने से अच्छा है कि डायबिटिक किडनी डिजीज ना हो, उसे किस तरह से रोका जाए उसके बारे में सोचना। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक किडनी डिजीज नहीं होने देना है तो उस व्यक्ति को मेनली दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखना है, दूसरा अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, जिसके लिए आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ऐसी डाइट ले जिसमें रिफाइंड शुगर और वेजिटेबल फैट की मात्रा कम हो, ऐसा आहार ले जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा खाना बंद करें जिसमें ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोल्ट का प्रमाण ज्यादा हो, रेगुलर एक्सरसाइज करें, टोबैको और स्मोकिंग को अवॉइड करें, अल्कोहल से दूर रहे, एनिमल फैट का सेवन हो सके उतना कम करें, डॉक्टर्स द्वारा जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है उसका समय पर सेवन करें, हो सके उतना स्ट्रेस कम ले, इत्यादि। तो यह थी जानकारी डायबिटिक किडनी डिजीज की ट्रीटमेंट ऑप्शंस और प्रिवेंशन के बारे में। आगे चैप्टर 15 में हम बात करेंगे डायबिटिक आई डिजीज के बारे में, यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।